हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एमसीक्यूज की एक सीरीज़ लेके आए हैं। उसमें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईपीएस यूपीएससी एग्ज़ाम पटवारी रीट एम्स आदि इत्यादि एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? इसमें आंसर है डेक्स्ट्रांस। डेक्स्ट्रांस जीवाणु दांतों पर पनपते हैं और उन पर धब्बे बनाते हैं। यह हानिकारक जीवाणु होते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड टीजीटी एग्ज़ाम 30/1/2011 में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड सेलुलोज एवं काइटिन इसमें पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई एग्ज़ाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसका आंसर है इस्चरियो कोलाई। मनुष्य की आंत में इस्चरियो कोलाई जीवाणु पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है? वो कहलाता है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रोसेस के द्वारा स्टेलाइजेशन किया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेलाइजेशन, केमिकल स्टेलाइजेशन और गैसेस स्टेलाइजेशन। यह क्वेश्चन आया है RSPCS 2000 में आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। यह जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन है वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपघटक। अपघटक मरजीवी या परपोषी जीव है जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं। पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधे तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी में 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या होता है? इसे जो पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है। यह क्वेश्चन CDS 1992 में आया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन विषाणु क्या कहे जा सकते हैं? एकोसिकीय। विषाणु को एकोसिकीय के नाम से जाना जाता है। एकोसिकीय क्या होते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका की स्तर के संगठन का पूर्णतः अभाव होता है, अर्थात इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका कला तथा अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यह SSC एग्ज़ाम 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जीव व निर्जीव की बीच की कड़ी वायरस होती हैं। जीव व निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस, क्योंकि यह केवल जीवित कोशिका में वृद्धि एवं जनन कर सकते हैं। जीवित कोशिका के बाहर इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA होता है। यह क्वेश्चन SSC ग्रेड PT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है DNA या RNA। विषाणु 2 प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या तो DNA या RNA होता है। यह क्वेश्चन SSC CPO एग्ज़ाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जीवाश्म कैसे बनते हैं? इसका राइट आंसर है जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए। क्वेश्चन नंबर 12
हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं किनमें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है साइनो बैक्टीरिया या साइनो जीवाणु। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद या उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यह क्वेश्चन SSC PT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, टेरोसिस्ट नामक रचनाएं किन में पाई जाती हैं? साइनो जीवाणुओं में। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? इसमें विष। विष दो प्रकार के पदार्थों से विष वायरस लैटिन शब्द वायरस से लिया गया है जो विष तथा हानिकारक पदार्थ के लिए उपयुक्त होता है। वायरस एक छोटा संक्रामक रोग होता है जो केवल दूसरे जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के अंदर प्रवलित होता है। यह क्वेश्चन SSC CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है, वो होती है संख्या 0। जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यह प्रोटीन तथा फोस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्वर्धीय जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। जीवाणु में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जीवाणु में कोशिका श्वसन प्रक्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिका की भीतरी सतह या कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होती है। यह क्वेश्चन SSC CGL LDC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म सबसे सूक्ष्म और सरल प्रोकैरियोटिक या स्वयं प्रजनन सेल्फ रिप्लिकेशन करने में समर्थ है। तत्वों की संरचनात्मक संख्या के अनुसार उपापचय एवं मेटाबॉलिक पाथवे और प्रोटीन संश्लेषी यंत्र के घटकों में माइकोप्लाज्म आवश्यक रूप से न्यूनतम होते हैं। माइकोप्लाज्म न्यूनतम कोशिकाओं की अवधारणा पर आधारित है। यह क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह राइट आंसर है माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटा एवं सरलतम जीव होते हैं। यह प्रोटियोज और जो अपने सूक्ष्मतर आकार एवं सख्त कोशिका भित्ति के अभाव में जीवाणु से भिन्न होते हैं। माइकोप्लाज्म जीव विकास एवं प्रजनन करने में स्वयं समर्थ होते हैं। यह क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं हरित शैवालों में, राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित शैवालों में अनुपस्थित होता है जबकि लाल रक्त लाल शैवालों में भूरे शैवालों में और विषाणु में उपस्थित होता है। यह क्वेश्चन RRB चंडीगढ़ टिकट कलेक्टर 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कथन सत्य और असत्य बताना है। कथन फर्स्ट A, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन R, इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। निम्न कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें A और R दोनों सही है और RA स्पष्टीकरण है। R दोनों सही है किंतु RA स्पष्टीकरण नहीं है। A सही है किंतु R गलत है। A गलत है किंतु R सही है। इसमें राइट आंसर होगा वह A होगा। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। यह क्वेश्चन UPSC CPF एग्जाम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य बताना है।
ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। यह वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। यह फूल देने वाली एवं फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा पर रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन RRB रांची TA एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी लोन वुक ने 1676 में की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इसका आकार 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? वह एजोबैक्टर राइट आंसर है। मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रिडियम अनोक्सी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। एनोबेना ओलोसीरा तथा नॉन स्टॉक तथा नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणु में प्रमुख स्थान है। यह क्वेश्चन SSC CPO SI एग्जाम 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रीकरण जीवाणु बदलते हैं। इसका राइट आंसर है अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों का नाइट्रेट्स में चेंज होना। अमोनियम सल्फेट उर्वरक धान और आलू की उपज बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। इस उर्वरक में 24 से 25% अमोनिया रहती है, जो बाष्मिक मृदा में उपस्थित नाइट्रीकारक बैक्टीरिया तथा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। इन नाइट्रेटों को पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यह क्वेश्चन RRB GE एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है कृमि। वर्मी कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कृमि और सूक्ष्म जीवों का उपयोग रसोई घर के अपशिष्ट को काला, स्वाभाविक गंध, पोषकता तथा भरपूर खाद में बदलने के लिए किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम खाद है जो मृदा के लिए सर्वथा अनुकूलित होता है। यह क्वेश्चन SSC CGL एग्ज़ाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड आंसर 24 नंबर, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? इसका राइट आंसर है सहजीवी जीवाणु। राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में पाए जाते हैं जो शिवबीजातीय पौधों की जड़ों में गोलाकार पिंड के रूप में स्थापित होने के बाद नाइट्रोजन निर्धारित करते हैं। यह बैक्टीरिया शिवबाजीयता पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर केवल नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं। शिवबीजातीय पौधों की फसलों में सामान्यतः मटर, सेम, तिपतिया और सोयाबीन इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यह क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु अल्पप्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? इसका राइट आंसर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक प्रकार का जीवाणु होता है जो नत्रजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अल्पप्लावित मृदा में अच्छी तरह वृद्धि करता है। यह क्वेश्चन UPSC अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं वह कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है साइक्रोफिलस। इसका विस्तार से जानिए। थर्मोफिलस का टेम्परेचर होता है
41 से 122 डिग्री सेल्सियस। मीजोफिल का होता है 20 से डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस। साइक्रोफिलस का -20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन यूपीएससी अधीनस्थ कृषि सेवा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, दूध का दही जमना किस प्रक्रिया के कारण होता है? दूध का दही जमना जीवाणु की क्रिया के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन RRC कोलकाता रेलवे ग्रुप डी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? पनीर बनाने के लिए किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का। रेनिन यह एक हार्मोन होता है जो बच्चों में भोजन को पचाने, दूध को पचाने में हेल्प करता है। यह क्वेश्चन RRB रांची 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। विषाणु में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। इसका विषाणु की संरचना साधारण होती है। इसमें आंतरिक कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली नहीं होती है। प्रत्येक जीवाणु के चारों ओर प्रोटीन की बनी एक होल कोट होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, DNA या RNA होता है। यह आनुवंशिकी वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति एवं परत कोशिका के झिल्ली की बाह्य सतह पर स्थित होती हैं। यह पौधों, फफूंदी, जीवाणु, शैवाल और आर्ची में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम एक टिप्पणी पढ़ेंगे, इसके विस्तार से पढ़ेंगे, वह है वायरस। इसकी खोज ID इनवोल्की ने 1892 ईस्वी में रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में की थी। इसके बाद में हम न्यूक्लिक अम्ल तथा या तो RNA या DNA होता है। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है। बैक्टीरियोफेजेज में होता है, जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है। जिस जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं तथा इनमें DNA होता है उसे एडिनो विषाणु कहते हैं। विरियन क्या होता है? एक संपूर्ण विषाणुीय कण है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है। विषाणु की प्रकृति वायरस में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। निर्जीव के गुण, वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते, वे केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना गुणन करने में सक्षम होते हैं, जिसे अविकल्पी ऑब्लिगेट परजीवी कहते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य अपवाच्य क्रियाएं नहीं होती है। सजीव के गुण, वायरस जनन कर सकते हैं एवं उनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। यह संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, पराबैंगनी किरणों आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणु पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1676 ईस्वी में देखा था और इसे जंतुक नाम दिया। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एरनबर्ग ने 1838 ईस्वी में किया। लुईस पास्चर और कोच ने बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहुक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जिन जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है वे फोटोसिंथेटिक या परपोषित होते हैं। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। कोकाई गोल शेप का होता है। बेसिलस दंडाकार या राउंड शेप्ड होता है। स्पाइरुला सर्पिल या स्पाइरल रूप का होता है। विब्रियो कोमा शेप्ड का। जीवाणुओं से लाभ, जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि में एजोटोबैक्टर
और क्लास्ट्रेडियम तथा ल्यूगोमिनेसी कुल के पौधों में राइजोबियम। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलस केसिन दूध की शर्करा लैक्टोज को किण्वन या फर्मेंटेशन करता है और लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में तथा बेसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करते हैं। इनका प्रयोग चमड़े के शोधन एवं जूट के रेशों को अलग करने में भी होता है। जीवाणु से हानि। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आदि से स्रावित विषैले पदार्थ खाद्य पदार्थ को विषाक्त माना देते हैं। स्पाइरोकीट साइटोफाज कपास के रेशों को नष्ट कर देता है। जीवाणु मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर सकता है और उर्वरता कम कर देते हैं।